बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप प्रॉपर्टी ड्राइवर खुशामदीद कहते हैं। B17 के ब्लॉक जी के हवाले से ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। ऑलमोस्ट सेंट्रल पार्ट है ये, 5 मरला की कटिंग का 126 नंबर के लिए आपको नज़र आ रही है सामने। ये सारी मेजॉरिटी कटिंग जो है 5 मरले की है। इधर आके खड़े होके सेंटर में वीडियो बनाने का मकसद जो है आपको ये बताया जाए कि अभी यहाँ पे कंस्ट्रक्शन जो है वो इक्का दुक्का हो रही है गलियों में। जैसे एक ये कंस्ट्रक्शन हो रही है इस घर की, ग्रे स्ट्रक्चर हो गया, ये एक सामने आपको घर का स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है। मैं किस गली में खड़ा हूँ तो यहाँ पे एक देख लें, ये कंस्ट्रक्शन हो रही है। ये एक सिंगल स्टोरी का इसने 30 बाई 50 मेरे ख्याल से प्लॉट है, इस पे कंस्ट्रक्शन करके छोड़ दी है। अच्छा, अब देखिए लिवेबल चीज़ है, डेफिनेटली लिवेबल है, इसलिए हम कह रहे हैं कि ये सामने मेन रोड नज़र आ रही है। यहाँ पे जूम इन करता हूँ मैं और चीज़ें दिखा देता हूँ। ये ब्लॉक एफ है जी। ब्लॉक एफ के यहाँ से एक्सेस, अगर मैं आज प्लॉट पे घर बना के रहना शुरू करता हूँ तो गाड़ी के थ्रू ये तकरीबन 1-2 मिनट में आप पहुँच जाते हैं इस ब्लॉक एफ में। इसके मिनी कमर्शियल को भी एक्सेस कर सकते हैं और बेसिक नेसेसिटीज़ जो भी हैं उसको परचेज़ करने के लिए, ग्रॉसरी वगैरह जो भी चीज़ें हैं, तो ब्लॉक एफ का मरकज़ है। देन इवेंचुअली आप आगे चले जाएँ तो पूरा B17 मौजूद है। अब यहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा हेजिटेशन का शिकार हैं कि यार, इवन के जो प्लॉट ओनर्स हैं वो भी ये डिसीजन नहीं ले पा रहे कि यहाँ प्लॉट पे घर बना के रहना क्या ये लिवेबल है। यार देखिए, मैं जब B17 में आया था ना, B17 में 2018 में मुझे प्लॉट मैंने यहाँ C ब्लॉक में जब लिया था, वहाँ कोई घर ही नहीं था। मतलब जहाँ मैं यहाँ खड़ा हूँ ना, सबसे जो करीब तरीन घर था जैसे वो बहुत दूर ये नज़र आ रही है, 300-400 मीटर के फासले पे, ठीक है। इतना दूर वो घर होता था और ना बंदा होता था ना बंदे की ज़ात। मैंने जब वो घर बनाना शुरू किया था, मैं पहला बंदा था और कोविड के टाइम पे मैं फैमिली को मूव किया था क्योंकि वो कोविड स्टार्ट हो गया था 2020 के स्टार्ट में, और जैसा भी घर था हमने उसमें एंट्री मारी। तो बताने का मकसद है, जब हम उधर शिफ्ट हुए थे, जिस तरह यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक पोल नहीं लगे हैं जो कि स्ट्रीट लैंप्स लगेंगे इवेंचुअली, सोसाइटी की पॉलिसी इन पास्ट मेरा एक्सपीरियंस ये रहा है, जहाँ जहाँ घर बनता जाता है वहाँ पे ये इलेक्ट्रिक पोल जो फैमिली मूव हो रही होती है उधर वो देना शुरू कर देते हैं। और ये ग्रेजुअली जब ये सारे एरिया में आबादी हो जाएगी इंशाल्लाह, आप देखेंगे हर चीज़ अवेलेबल होगी। तो गार्ड का, सिक्योरिटी गार्ड जिस तरह ये चेक पोस्ट है, इस तरह आप रिक्वेस्ट कर दीजिएगा तो सिक्योरिटी भी आपके घर के करीब आ जाएगी, तो वो उस तरह परेशानी वाली बात नहीं है। हाँ, ये 2 तरह के लोग होते हैं। एक होते हैं भरे शहरों से आके रहने वाले होते हैं जो कि एक भरी भरी जगह रहना चाहते हैं। जब मैं B17 मूव हुआ था इस्लामाबाद में, G11 2 में रह रहा था। G11 डेंसली पॉपुलेटेड है जी पूरा इस्लामाबाद। तो मुझे बड़ा सुकून मिला जी यहाँ B17 में C ब्लॉक में आके। जब मैंने घर में रहना शुरू किया था, कोई घर ही नहीं होता था वहाँ पे, बड़ा सुकून होता था। अब जैसे ये है ना, भाई का घर है, ये 4 साइड कॉर्नर नज़र आता है और ये कई साल इसी तरह रह जाएगा। बताने का मकसद है आप उसको एंजॉय भी कर सकते हैं। और अगर आप अकेला नहीं रह सकते तो डेफिनेटली फिर आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा इसको आबाद होने में। कंस्ट्रक्शन है, फिर भी अगर आप चाह रहे हैं लो बजट के साथ आ रहे हैं, जिस तरह मैं जूम इन करके एफ ब्लॉक को फोकस कर रहा हूँ, तो इसकी करीब तरीन जो पट्टियाँ हैं 5 मरले की, वो देख लें। 1 से लेके 200 के दरमियान में जो 5 मरले के ऑप्शन हैं वो देख सकते हैं। वो थोड़े रेट ज़्यादा होंगे। और फिर आप 300, 400, 500 के नंबरों में देख लें, जो जो 25-50 से कटिंग आ जाती है उनमें से वो देख लें। सबसे सस्ते जो फिलिंग वाले यानी कि बेसमेंट प्लॉट्स आ रहे हैं वो 45-46 लाख में आपको वहाँ भी मिल जाते हैं, ठीक हो गया। जो सॉलिड लैंड है वो 50-55 के दरमियान मिल जाते हैं। तो अब ये जो सारा एरिया आपको नज़र आ रहा है ना, ये तकरीबन 5 मरले की कटिंग है, ठीक है। यहाँ पे एवरेज प्राइस आपको, जहाँ मैं खड़ा होकर दिखा रहा हूँ, 5 मरले की तकरीबन 45 लाख से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो आपने जी ये समझना है कि ये ऑप्शन जो इस टाइम पे 45 लाख का मिल रहा है, जस्ट एक ही रीज़न है कि यहाँ अभी आबादी नहीं है, और इसका कोई नेगेटिव चीज़ नहीं है। और इंशाल्लाह जी कुछ टाइम बाद आप देखेंगे B17 के जो G ब्लॉक है उस साइड पे पहाड़ी के किनारे किनारे GT रोड तक अब देखेंगे डायरेक्ट एक एग्जीक्यूटिव गेट भी बन जाएगा, जो कि एक एक्सेस बनेगी एज़ पर सोसाइटी मास्टर प्लान, वो उसका हिस्सा है। तो जो अभी आपको A ब्लॉक और B ब्लॉक वाले गेट से एंटर होकर सारे ब्लॉक्स को क्लियर करके पहुंचना पड़ता है, तो वो एक एक्सप्रेस वे टाइप का होगा जो कि टोटल G ब्लॉक वालों को फ़ायदा देगा। अच्छा, एक और बहुत अहम चीज़ है, वो अभी तक सोसाइटी इसके ऊपर खामोश भी है और हमें बड़ा इस पर तशवीश भी होती है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने जब मैंने काम नहीं भी शुरू किया था उस टाइम भी हम मोटरवे इंटरचेंज की बात करते थे। प्रपोज मोटरवे इंटरचेंज जो है आप इस साइड पर देख लें, यहाँ पे आता है। अब मसला ये है कि प्रपोज मोटरवे
पे इंटरचेंज के ऊपर क्या प्रोग्रेस है, इसके बारे में हम सोसाइटी से ये दरख्वास्त करेंगे कि वो ऑफिशियल इस पे कोई स्टेटमेंट ज़रूर इशू करें, ताकि बहुत सारे लोग जिन्होंने जैसे ये अब यहाँ पे M2 जा रही है, सॉरी M1 जा रही है, ये है, ठीक है, और इसका इंटरचेंज जो है वहाँ पे हमने सोसाइटी का प्रपोज देखा है। इन्होंने जो कि हज़ारा बेल्ट के हैं या KP की साइड से हैं, उन्होंने इस चीज़ को बहुत प्रेफर किया था कि ये मोटरवे इंटरचेंज होगा और वो यहाँ पे आके प्लॉट लेंगे, यहाँ पे आके रहेंगे, घर बनाएंगे। तो उनकी डायरेक्ट एक्सेस थी, बजाय इसकी वो भीड़ में से गुज़र के किसी शहर में किसी जगह जाते हैं। ये बिल्कुल एग्जेक्टिव एक ब्लॉक बनने जा रहा है। अब अगेन ये सारा मैटर डिपेंडेंट है इस टाइम पे, सारी जितनी भी हमारी बातें हैं वो मोटरवे इंटरचेंज पे डिपेंडेंट है। तो हमारी सोसाइटी ऑफिस से भी दरख्वास्त है जी, आप इस पर एक स्टेटमेंट दें और इसके बारे में अपडेट दें, यानी कि कब तक इंशाल्लाह ये हमारा इंटरचेंज बन जाएगा। जब ये इंटरचेंज बन जाता है तो G ब्लॉक विल बी सम ऑफ द एक ऐसा वो मास्टरपीस हो जाएगा एक सोसाइटी का, और जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए भी ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ हो जाएगी। लेकिन ये सारी चीज़ें अगेन कनेक्टेड हैं कि हमें कब जाके इसका इंटरचेंज मिलता है। तो अब अगर आपके यहाँ पे 5 मरला 7 मरला 10 मरला जिस साइज़ का भी, उस साइड पे कनाल की पट्टियाँ हैं, वहाँ आप घर बना सकते हैं। ये मेरे ख्याल से भाई ने 40-80 का घर बनाया, सोलर भी लगा लिया है, ठीक है। तो अगर आपके पास प्लॉट है और खामोशी में रहना चाहते हैं, वो देखें यार मारला का व्यू है, पुरसकून जगह है, बिल्कुल कोई टेंशन नहीं है, सुकून से बंदा यहाँ पे लाइफ गुजार सकता है। और ये 2-3 सालों में फिर डेंसली पॉपुलेटेड होता जाएगा। जिस तरह वो F ब्लॉक है, आप यहाँ से देखें घरों का ढेर, ऐसा लग रहा है पता नहीं ये कोई अंदरूनी पिंडी हम आ गए हैं, इतना घर बन गया उस साइड पे भी। तो ये भी 2-3 सालों की बात है जी। आज ये F ब्लॉक में आपको जो आबादी के बीचों बीच प्लॉट मिलता है वो तकरीबन 62, 63, 64 में मिलता है, ठीक है। यहाँ पे अगर आपको यहाँ इन गलियों में 45 लाख रुपए में रेडी कंस्ट्रक्शन प्लॉट मिल रहा है, तो आप समझ लें उससे एक कंस्ट्रक्शन का हेड की जो कॉस्ट है वो कम हो जाएगी। इसे लाजमी कंसिडर करें जी। मोटिवेशन देने का मकसद ये है कि ये टाइम हर किसी के ऊपर आ जाता है, आप दिल ना छोटा करें। भाई मेरा घर भी जो था ना, जब मैंने घर बनाया था वहाँ इतनी दूर तक कोई था ही ना, ना लाइट होती थी ना कुछ, लेकिन हमने रहना शुरू किया घर में आके, तो उस साइड पे C ब्लॉक में इतनी कंस्ट्रक्शन तेज़ी से हुई कि आज वो 5 प्लाजे बन गए, मस्जिद वहाँ पे तैयार हो रही है ऑलमोस्ट, और बहुत कुछ बन गया है। आबादी ही आबादी है, और अल्हम्दुलिल्लाह हम सबको जानते हैं, सबसे बड़ा अच्छा दोस्ती है, सबसे बड़ा अच्छा ताल्लुक़ है। तो आप बिल्कुल जी इसको दिल ना छोटा करें, अपने प्लॉट से, अपनी इन्वेस्टमेंट से भी प्यार करें। आपका अगर यहाँ पे G ब्लॉक में प्लॉट है किसी भी जगह, तो उसे कंस्ट्रक्शन के लिए यार कंसिडर करें। बाय द टाइम जब उसकी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होगी तो ये काफ़ी आपको नज़र आ जाएंगे, स्ट्रक्चर्स बनते हुए नज़र आने शुरू हो जाएंगे इंशाल्लाह। और कोई भी प्लॉट परचेज़ करना है, सेल करना है, कंस्ट्रक्शन की सर्विसेज चाहिए, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया जी, अस्सलाम वालेकुम।